जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं मानसिक अशांति के बारे में। आजकल का जो युग है और आजकल का जो समय चल रहा है, कहीं न कहीं सभी के मन में, सभी के दिमाग में कुछ चिंताएं बनी रहती है और छोटी मोटी चिंताएं तो चल जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चिंताएं होती है वह क्या एक बड़ा रूप ले लेती है, जो मानसिक अशांति का कारण बनती है। जब इंसान को मानसिक अशांति होती है तो उसका किसी भी कार्य में मन लगना स्वाभाविक हो जाता है। वह किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है, जब मानसिक अशांति होगी तो वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। कैसे इंसान की मानसिक अशांति बनती है, किस ग्रह से मानसिक अशांति बनती है, मानसिक रोग बनता है और क्या क्या इसके उपाय हैं। तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 20 जून 2026, शुक्ल पक्ष, मगा नक्षत्र, षष्ठी तिथि और शनिवार। प्रिय साधकों, अनेकों लोगों के साथ ऐसा होता है, अनेकों बच्चों के साथ ऐसा होता है, वह अशांत बने रहते हैं। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने के लिए वह सजग नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसा है, मन ही सबसे बड़ी चीज है। और ऐसा लगता है कई बार जो यह संसार है, इस संसार में हमारा कोई नहीं है और इंसान अकेला पड़ने लग जाता है और सोचता है मन ही मन में, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है। जब इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है, जब इंसान ये सब चीज ग्रहण करने लग जाता है, तो यही एक बड़ा रूप ले जाती है मानसिक अशांति का। वह चाहे लाखों की संख्या में क्यों न हो, भीड़ भाड़ी वाली संख्याओं में क्यों न जाए, लेकिन अपने को अकेला ही महसूस करने लगता है। और बच्चों के साथ भी जो ये तनाव है, यह बढ़ता जाता है। वह अपनी पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन नहीं लगता है। जो खेल कूद की उनकी प्रक्रिया है, खेल कूद में भी उनका जो मन है वह नहीं लगता है। उनकी कोई भी एक्टिविटी हो उनके संबंधी, वह उस एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपनी कुंडली का ब्यौरा कर लेना चाहिए। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जो मानसिक अशांति है वह क्यों बन रही है। तो जो आपकी जन्म पत्रिका है वह अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करवा लें, जन्म पत्रिका में दिखवा लें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस अवस्था में हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। छोटे बच्चों के साथ हो, चाहे बुजुर्ग के साथ हो, चाहे जवान व्यक्ति के साथ हो, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। और यदि इंसान, यदि जातक, यदि आदमी मन से हार जाता है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मैं प्रत्येक अंक में आपको बताता हूँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप कितने पराक्रमी क्यों न हो जाएं, कितने बलशाली क्यों न हो जाएं और आपके शरीर की बनावट कितनी अच्छी क्यों न हो, यदि इंसान मानसिक तनाव में जी रहा है, उसको मानसिक तनाव हो रखा है, तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। उसका जो शरीर की बनावट है सब बेकार है, उसका जो
पराक्रम है, सब बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ा इंसान का हथियार जो होता है वह होता है मन। मन से किसी भी कार्य को आप करते हैं तो वह कार्य कितना भी कठिन क्यों नहीं होता है, आप उसे सरलता से कर लेते हो। और यदि किसी कार्य को आप मन से नहीं करते हो, क्या है, सिर्फ कार्य के रूप में करते हो, वह कार्य कितना भी सरल क्यों ना हो, उसे करने भी आपको कठिनाई लगेगी। इसलिए हर कार्य को मन से करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य को स्वेच्छा से नहीं करते हैं, जबरदस्ती उस कार्य को करते हैं, तो धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें क्या है, मानसिक अशांति का कारण बनती है और एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसे आप मानसिक तनाव भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, जो आपकी जन्म पत्रिका है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस अवस्था में विराजमान है, कहाँ विराजमान है, उनके साथ कहीं शनि की युति तो नहीं बन रही है, चंद्रमा किस भाव में है। चंद्रमा और शनि से विषयों का निर्माण भी होता है। इसलिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का फलित अच्छे वैदिक विद्वान से करवाना चाहिए। वहीं जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि उनका जो स्टेज होता है वह क्या है, बचपन होता है। और बचपन में जिस बालक की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए, जिस जातक की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए, वह आगे जाकर एक अच्छा विद्वान बनेगा, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। हमने यहाँ पर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की बात नहीं करी है, हमने कहा है वह बच्चा आगे जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अब उसकी किस चीज में रुचि है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में है या खुद का व्यापार करने की है, तो सबसे पहले आदमी को मन की जो अशांति है उसको दूर कैसे करना है यह समझना है। चाहे बच्चे क्यों ना, उसके बाद बुजुर्ग हो, चाहे एक हट्टा कट्टा इंसान क्यों ना हो, क्या बोलते हैं, सुदृढ़ इंसान, वह भी क्यों ना हो, जब इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है तो सब बेकार हो जाता है। इसका असर बच्चों पे नहीं, सभी उम्र के लोगों पर पड़ता है, सभी उम्र के जातकों पे पड़ता है। कई जातकों का अपना बड़ा बिजनेस खुला होता है, कारोबार अच्छा चल रहा है, घर में धन की कमी नहीं है, हर चीज ठीक है, लेकिन जो मानसिक अशांति है वह उनको कहीं न कहीं ले डुबोती है। इसलिए जातक को मानसिक अशांति से बचना चाहिए। मानसिक अशांति ही सबसे बड़ा इस कलयुग का कारण है। हर एक जातक, छोटा से लेकर 5 साल की उम्र से लेकर बच्चा, जब तक उसका जीवन काल चलता है तब तक अगर मानसिक अशांति में चले तो क्या वो बच्चा तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही बुजुर्ग की अवस्था है, वही जवान व्यक्ति की है। मानसिक अशांति ही सबसे बेकार चीज है। वही व्यापार हो, चाहे नौकरी करने वाला इंसान क्यों ना हो, उसकी अच्छी नौकरी लगी हुई है, अच्छे पद पर उसकी पदोन्नति हो रखी है, लेकिन अगर वह भी मानसिक अशांति से जूझ रहा है तो देखिए वह नौकरी भी किसी काम की नहीं है। आलीशान भवन बना रखा है, बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, उनमें घूम रहा है और उसके अंदर भी मानसिक अशांति है तो वह भी इंसान को खत्म कर देती है। इस कहने का तात्पर्य यही है, आपके पास थोड़ा सा धन है और कुछ भी नहीं है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, आपके अंदर मानसिक अशांति नहीं है, तो आपने सारा जग जीत लिया। अपनी जन्म पत्रिका में अपनी चंद्रमा को देखना चाहिए, मेरी चंद्रमा कहाँ विराजमान है। इसलिए हम आपको चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय बताते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो जो उपाय मैं बताऊंगा वह उपाय आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चांदी धारण कर सकते हैं आप। चांदी क्या होता है, ठंडक आपको प्रदान करता है। चांदी चढ़ाने के बाद आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रातः काल आपने क्या करना है, पंछियों को दाना देना है, यह आपकी मानसिक अशांति को दूर करने का कारगर उपाय है। उसके बाद आपने क्या करना है, चंद्रमा का जो वैदिक जाप है उसको करवा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। वैसे चंद्रमा का वैदिक जाप आप जरूर करवाइए, हर जातक को करवाना चाहिए। और उसके साथ आपके इधर कोई बहती हुई नदी हो
चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे आपके यहाँ की कोई प्रसिद्ध नदी हो, उसके किनारे पे जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और हो सके जब आप पूजन पाठ करते हैं, पूजन पाठ करते करते समय 10 मिनट वहां पर भगवान का स्मरण करते रहिए। और देखिए, अगर आप एकाग्र होकर भगवान के स्मरण करते हैं तो जो आपकी मानसिक अशांति है वह दूर हो जाती है। देखिए, सबसे अच्छा और सरल उपाय है, आप भगवान शिव के पास जाइए और दुख धारा से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जो यह मंत्र है इसका उच्चारण 108 बार करिए। और जो आप इस मंत्र का उच्चारण एक नहीं 11 सोमवार करते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण से चंद्रमा का वैदिक मंत्रों का जाप करवाएं। देखिए किस ग्रह की चंद्रमा के साथ युति बन रही है, उस ग्रह संबंधी आपको उपाय भी करवाना चाहिए। तो चलते हैं, आज का समय हो चुका है। आप और अब भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदम वंदे शिवं शंकरम वंदे शिवं शंकरम। और एक अच्छा सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, उबले हुए चावल लेने हैं, उसके साथ दूध मिलाकर, या आप खीर बना सकते हैं, पर सबसे अच्छा है उबले हुए चावल उसके साथ दूध मिलाकर उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाएं और जहां पर पंछियां एकत्रित होती है उस स्थान पर रख दें। जैसे पंछियां उस भोजन को ग्रहण करेंगे आपको इसका अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो हमारा जो YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है, इसका लोगो हमने बनाए रहता है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र, इसको आप सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम सनातन धर्म से आपको जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।